ठहरिए। ये दिव्य पुष्प ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। संभवतः इन्हें प्राप्त करने के लिए आप मुझे मिथ्या कथन सुना रहे हो। मैं राम सेवक हनुमान, जो सदैव अपने प्रभु की भक्ति और सेवा में तत्पर रहता हूं, आपसे असत्य वचन क्यों कहूंगा? सत्य और असत्य का परीक्षण तो ठोस प्रमाण के आधार पर ही हो सकता है। उसके बिना विश्वास कैसे करूं? मेरे संशय को मिटाने के लिए और अपना कथन प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों की रज लानी होगी। चरण रज लाइए और पुष्प ले जाइए। देवेश्वरी, तो ऐसे ले रही हैं आप हनुमान की परीक्षा। हे ताल पुरुष जी, यदि अब मैं प्रभु के चरणों की रज लेने गया तो संभव है यहां से पुष्प लेकर लौटने में मुझे विलंब हो जाएगा और मेरे प्रभु अपनी पूजा संपन्न करने में असफल हो जाएंगे। ताल पुरुष जी, मुझ पर उपकार कीजिए। मेरा विश्वास कर मुझे पुष्प ले जाने की अनुमति दीजिए। आपके कथनानुसार प्रभु के अनन्य भक्त हैं आप, तो आप कीजिए मुझ पर उपकार। प्रभु के जिन पावन चरणों की महिमा सर्व ज्ञात है, जिन चरणों की रज से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों से माता गंगा का उद्गम हुआ, जिनके स्पर्श मात्र से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसी महिमा में रज को लाकर उसके स्पर्श सुख का भागी बनाइए मुझे, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके, उद्धार हो सके मेरा। तभी मैं आपका विश्वास करूंगा। सूर्यास्त होने में अब अल्प समय ही शेष है। हनुमान कहीं किसी दुविधा में तो नहीं फंस गए? अन्यथा देवी दाह यहां से कितना भी दूर क्यों ना हो, परंतु हनुमान कभी इतना विलंब नहीं करते। मुझे भय है इस बीच कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल ना हो जाएं। कुछ भी हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है समय रहते हनुमान अवश्य लौटेंगे। इतनी लघु समयावधि में सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के निकट जाकर लौटना और फिर यहां से पुष्प ले जाना तो असंभव है। इसलिए मुझे किसी प्रकार ताल पुरुष को ही अपना विश्वास दिलाना होगा। परंतु प्रतीत होता है कि प्रभु के चरणों की रज के बिना ये मेरा कथन कभी सत्य नहीं मानेंगे। अब इतने अल्प समय में प्रभु चरण रज कैसे उपलब्ध करूं मैं? और समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं आप? जाइए और लेकर आइए प्रभु के चरणों की धूल। यहां से पुष्प ले जाने के लिए प्रभु के निकट जाकर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। प्रभु के श्री चरणों में तो मेरा वास है। प्रतिदिन अनेकों बार मेरा शीश प्रभु के चरणों का स्पर्श करता है। मेरे मस्तक पर सदैव उनकी चरण रज लगी रहती है। उसे आप स्वीकार कीजिए। भक्त शिरोमणि हनुमान ने इस कठिन परीक्षा को भी अपनी चतुराई से कितना सरल बना दिया। हुआ मैं प्रभु श्री राम के चरणों की धूल पाकर। आपको अनेकों धन्यवाद ओ महान राम सेवक हनुमान जी। आप जितने भी नील कमल ले जाना चाहते हैं ले जाइए।
धन्यवाद ताल पुरुष जी। मुझे तो मात्र 108 नील कमल की ही आवश्यकता है। ताल पुरुष कपि के आभारी, राम चरण रज शीश जो धारी। जग जननी की पूजा लाए, नील कमल युक्ति से पाए। सिया राम जय हनुमान। काज जो सौंपे राम कपि को, पूरन होने से रोके को। बजरंगी सम भक्त न भाई, जय हनुमत जय जय रघुराई। सिया राम जय हनुमान। 108 नील कमल पुष्प प्रदान करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद ताल पुरुष जी। प्रभु अपनी पूजा संपन्न कर सकें, इसके लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सूर्यास्त के पूर्व ही वहां पहुंचना होगा। प्रभु के प्रति जिसकी इतनी अपार भक्ति हो और जिस पर प्रभु की इतनी कृपा हो, वो कभी असफल नहीं हो सकता। आप अवश्य सफल होंगे। जय श्री राम। शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वो देखिए, वो आ रहे हैं हनुमान। महाबली हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, प्रभु श्री राम की। हनुमान, तुमने पुनः मुझ पर उपकार किया है। यदि तुम असफल होकर लौटते या तुम्हें विलंब हो जाता तो मेरा संकल्प कभी पूर्ण नहीं हो पाता। मैं तुम्हें पुनः धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैं सूर्यास्त से पूर्व इन पुष्पों को लाने में सफल हो सका। अब सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल पर जाने के पूर्व आप कृपया अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, ये 108 नील कमल आपको समर्पित कर मैं अपनी पूजा संपन्न करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
प्रतीत होता है कि अब आपके दर्शन देने का समय आ गया है। अभी नहीं नाथ, हनुमान तो मेरी परीक्षा में खरे उतरे, परंतु अब श्री राम को भी परीक्षा देनी होगी। मैं जानती हूँ स्वामी, आपके हृदय में यही विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि श्री राम की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। श्री राम सत्य और धर्म पथ पर अग्रसर है। इस पथ पर चलने वाले पथिक अंततः जीवन में सफलता ही प्राप्त करते हैं, परंतु उसके पूर्व उनकी श्रद्धा और निष्ठा की कड़ी परीक्षा भी होती है। ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं वहां से 108 पुष्प गिन कर लाया हूँ प्रभु। हमने स्वयं देखा, अंतिम नील कमल पुष्प भी यही था। अकस्मात कैसे लुप्त हो सकता है? अब ये पूजा कैसे संपन्न होगी? ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? ये क्या कर दिया मैंने? एक पुष्प अधिक कैसे गिन लिया? प्रभु, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं पुनः जाता हूँ। पल भर में सूर्यास्त होने को है हनुमान। पुनः जाकर लौटने का समय शेष नहीं है। प्रभु, धिक्कार है मुझ पर। मेरी असफलता के कारण आपकी पूजा असफल हो रही है। नहीं हनुमान, तुम असफल नहीं हुए हो। तुम उचित संख्या में पुष्प लेकर आए थे। पूजा प्रारंभ करने के पूर्व स्वाभाविक रूप से ही मैंने उन्हें गिन लिया था, और उस समय संख्या सही थी। बड़ी विचित्र बात है कि अब एक कम है। संभवतः माता मेरी परीक्षा ले रही हैं। परंतु प्रभु, आपका संकल्प कैसे पूर्ण होगा? देवी, एक बार विष्णु जी ने इसी प्रकार मुझे कमल समर्पित किए थे, परंतु जब एक कम पड़ गया तो वो मुझे अपना कमल नयन समर्पित करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए। वो पुनः ऐसा ही कर सकते हैं, यद्यपि श्री राम स्वयं को नारायण अवतार नहीं अपितु साधारण नर ही मानते हैं। इसलिए ये देखना होगा कि क्या नर रूप में भी प्रभु श्री राम वही संस्कार धारण करते हैं या नहीं। संकल्प तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैंने अनेकों बार सुना है कि मेरे नेत्र नील कमल के समान है। देवी सीता तो मुझे कमल नयन नाम से संबोधित भी करती हैं।
मैं अपना नेत्र माता को समर्पित कर उस एक नील कमल की कमी पूरी कर दूंगा। और अपनी पूजा संपन्न करूंगा। नहीं प्रभु, नहीं। माता ने ली परीक्षा भाई, सफल हुए जिसमें रघुराई। सपरिवार प्रकट जग जननी, हर्षित राम व श्री बजरंगी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। हे भोले बाबा, हे माता, हे कार्तिकेय, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। कल्याण हो। मैंने आपकी परीक्षा के लिए ही अंतिम पुष्प यहाँ से हटा लिया था, परंतु ये देखकर मैं अति आनंदित हूँ कि पहले हनुमान और फिर आप दोनों ही इस परीक्षा में सफल हुए। हनुमान ने इस परीक्षा के माध्यम से पुनः प्रमाणित कर दिया कि वे एक सच्चे, निष्ठावान, समर्पित भक्त हैं। और अब आपने भी स्पष्ट प्रमाण दे दिया है कि आप सदैव अपने वचन का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर अपना नेत्र भी भेंट करने से चूकेंगे नहीं। माता, मैं तो मात्र अपना संकल्प पूर्ण कर रहा था। श्री राम,